जगन्नाथपुरी में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, उनके परम सेवक परम भक्त एक संत थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और इतने भरोसे रहते थे कि किसी से मांगते भी नहीं थे, अपने आप कोई दे दे तो खा लें। और नहीं, बस एक ही उनकी धुन रहती थी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही धुन संवार रहती थी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। एक ही धुन सवार रहती थी। एक बार क्या हुआ, उन्हें एक दिन बीत गया भूख के मारे। वो आकर के शाम को जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में और वे लेट गए भूखे। अब जो व्यक्ति दिन और रात हरि शरणम करता हो और वो भूखो सोवे, तो फिर ठाकुर जी की प्रतिज्ञा कहाँ जाएगी? योगक्षेमम वहाम्य हम। अच्छा, वो जगन्नाथ जी की उपासना करते थे सखा भाव से। जैसे भगवान को हम लोग कोई संबंध मानते हैं ना, तो ऐसे वो भगवान से सखा का संबंध मानते थे। तो क्या हुआ, जब रात हो गई, काफी रात हो गई, कहीं से कोई खाने की सुविधा न दिखी, तो जगन्नाथ जी को जो रात्रि को भोग लगा था उसकी थाली रखी हुई थी मंदिर में और सोने की थाली थी। तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के और वो थाली लेकर के और अपने उस सखा के पास जाते हैं। भूखे प्यासे लेटे थे, भगवान आए और कहा, अरे माधवदास, अरे माधवदास, ले कछु खाए ले। वे जगे, उठे और पूरा थाल भर करके प्रसादी थी, प्रसादी पाई, तृप्ति मिली और ठाकुर जी चले गए। सुबह जब हुई, भोर हुई, तो पुजारी, पंडा पुजारी आए। उन पंडा पुजारियों ने सुबह देखा कि इसमें थाल नहीं है, वो भी सोने का। अब क्या करें? अब इधर ढूंढा ढांडी करी तो थाल, वहां ही वो माधवदास जी सोए थे और वहीं भोग की थाली पड़ी थी सोने की। अब पंडा पुजारी ने कोई सोचा विचारी नहीं कि चोर है, चोर है, और तुरंत उन्होंने वहां से लकड़ी उठाई और पिटाई करना शुरू कर दिया। इधर पिटाई हो रही और माधवदास जी कह रहे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मनी मन कह रहे थे, ठाकुर तेने रसगुल्ला खवाए रात में, पुआ खवाए, खीर खवाई, बहू जब तेरे हैं तो डंडू तेरे ही है। जब उनको खाने से मैंने मना नहीं किया तो फिर इनको खाने से मैं मना कैसे कर दूं? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान जब दोनों ही तुम्हारे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ऐसे गाते रहे। अब पुजारियों के डंडा टूट गए और वहां कोई हरि शरणम बंद ही नहीं हुई। तो वे बोले, जी तो कोई पागल मालूम कर रहा है,
चलो का करनो, हमें तो सोने की थारी चाहिए थी, वो मिल गई, ले चलो, और छोड़ गए। लेकिन जब वे मंदिर में गए और मंदिर की मूर्ति पे वे डंडन की जो मार के जो चिन्ह होते हैं शरीर पे बनता है ना, वे चिन्ह जो है ठाकुर जी के विग्रह पे बन गए। अच्छा, जो पूजा करते हैं जिस मूर्ति की, उस ठाकुर जी की मूर्ति में पुजारी की बड़ी आसक्ति हो जाती है, बड़ा प्रेम हो जाता है, बड़ा लगाव हो जाता है, उसे रोज सजाना, निलाना, धुलाना, जब बहुत प्रेम था। और जब उसमें वो डंडों की वो दिखी चोट, तो पुजारी हक्के बक्के रह गए, बोले हैं ये क्या? और भी जो कपड़े पहन रखे थे वो हटा करके देखे तो पूरे शरीर पे और पिटाई के डंडों के चिन्ह बने हैं, जैसे उछल जाता है ना शरीर पे। अब तो पुजारी बड़े दुखी हुए, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु ये आपको कैसे क्या हुआ, हमें जरूर बताओ। तब ठाकुर जी ने प्रकट होकर के उन पुजारियों से कहा, ये तुम्हारी दी हुई चोट है। बोले हमारी? बोले हाँ। बोले हम तो आपको इतना श्रृंगार करते हैं। बोले नहीं, तुम्हारी ही चोटें हैं। बोले कैसे? बोले तुमने मेरे भक्त को मारा, तो मैं तुमको तो नहीं रोक सकता था, लेकिन मैं भक्त को तो बचा सकता था ना, इसलिए तुम जो मार दे रहे थे वो मेरे भक्त को न लगे, इसलिए वो मैंने अपने शरीर पे ले ली। ये वही की चोटें हैं। अब तो पुजारी चरणों में गिर पड़े, बोले भगवान ये आपने क्या किया? अरे यदि आप प्रकट होकर के हमें बता ही देते तो हम क्यों मारते? तब उन्होंने कहा तुम तो अपनी पुजारी पने के मद में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने ये नहीं सोचा कि चोर होता तो चौरे में थाली पड़ी थी और चौरे में तान दुपट्टा सो रहा था। क्या चोर इतना निष्फिक्र होकर के कोई सो सकता है क्या? अब इतना सोचने समझने का जिसका जमीर मर गया हो, मैं भी उसे समझा के क्या करता? अरे पुजारियों, और जब तुमने ये नहीं सोचा, तुम तो कम से कम मेरे पुजारी हो। जब तुम मार रहे थे वो हरि शरणम बोल रहा था, जब तुम इस बात को भी नहीं समझ पाए तो मैं तुम्हें क्या समझाता? बताओ। पुजारी रो पड़े, भगवान गलती हो गई, क्षमा करो। अब कैसे हमारे मन को संतोष होगा? हमने अपने हाथों से आपकी पिटाई की, ये आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन आज के बाद किसी ऐसे भक्त को हाथ मत उठाना। उसकी पिटाई करने का मतलब है मेरी ही पिटाई है। ये मेरी पिटाई तुमने की तो किसी की भी मेरे भक्त की अवज्ञा मत करना। और बोले हरि शरणम वो बोल रहा था, तुमने उसे पागल का करार दे दिया, नाम दे दिया। वो पागल तो था पर संसार के लिए नहीं, वो मेरे लिए पागल था। है वो भोला तो था पर मेरे लिए, संसार के लिए नहीं। तुमने जब उस पर ध्यान नहीं दिया तो मैं क्या करता? मैं तुमको बता नहीं सकता था, तुमको मैं बोल ही नहीं सकता था। इतने में क्या हुआ, वे सब गए और जाकर के माधव दास जी के पांव पकड़ लिए। बोले हमसे बहुत गलती हुई, हमने आपको बहुत मारा। बोले नहीं, तुमने कहा मारा? अरे वो तो मेरे ही ठाकुर जी के हाथ थे, वो जिन हाथों से रसगुल्ला खिला सकता है वो डंडा भी खिला सकता है, वो मेरा है। मैं तो हर हाथ में उसी का हाथ देखता हूं, मैं अलग हाथ नहीं देखता।
अब क्षमा मांगने लगे। अब तो साहब माधव दास जी की इन पुजारियों ने पूरे जगन्नाथपुरी में शोरगुल कर दिया। साहब सिद्ध संत हैं, भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं, इनकी भगवान रक्षा करते हैं। तो एक दिन समुद्र के किनारे बैठे माधव दास जी और कहा, ठाकुर आज प्रकट होकर के मेरे पास आओ। ठाकुर जी प्रकट हुए, सखा रूप में प्रकट होते थे। बोले ठाकुर जी एक बात बताओ, आपने मेरी इतनी पहले तो पिटाई करवाई, अब पूजा करवा रहे हो। इन दोनों की मुझे जरूरत नहीं है, ये काय को कर रहे हो आप? बोले ये पूजा भी है ना, मेरी विघ्न है मेरे लिए। मैं खुल के डोल नहीं सकता, खुल के मैं हंस नहीं सकता, खुल के मैं अपना है कहीं भी। जो थोड़ा सा प्रसिद्ध हो जाता है ना, वो तो बेचारा पानी की टिक्की भी नहीं खा सकता ढकेल पर खड़े होकर के है। तो मेरे लिए आपने ये आफत खड़ी कर दी, ये आप क्या कर रहे हो भगवान? तो बोले ठीक है मैं ठीक कर दूंगा। बोले हाँ कृपा करके ऐसा करिए। तो एक काशी का कुछ दिन बाद एक काशी का विद्वान, बड़ा शास्त्रों में पारंगत, बड़ा विद्वान, और चारों तरफ लोगों को हराता हुआ, उसे पता चला कि एक बहुत बड़ी संत यहां जगन्नाथपुरी में रहते हैं। ढूंढते ढूंढते चला आया और उसने कहा कि ठीक है माधव दास जी से मुझे शास्त्रार्थ करना है। अब माधव दास जी ने कहा कि भाई तुम्हें जीत चाहिए ना? बोले हाँ। मैं अपने हारवे को प्रमाण पत्र पहले लिख के दे रहा हूँ, ले नमो हारते को लेना था, नमो को जीतते लेना देना। तो ले मैं अपने हाथ से साइन कर रहा हूँ और ले जाओ। आओ साहब शोरगुल करता हुआ जगन्नाथपुर, देखो मैंने माधव दास को हराया, उन्हीं के हाथ के हस्ताक्षर हैं और ये लिखा है उन्होंने कि मैं हारा। और करते करते जब वो बनारस में गया, काशी में, उसने जब वहां कहा तो वहां के लोग तो वैसे तो मानने वाले थे नहीं, ज्ञानियों की नगरी, विद्वानों की नगरी। उन्होंने कहा कोई प्रमाण है? बोले हाँ, मुझे पता था कि तुम मानोगे नहीं। बोले लो। जब उसने दूसरे को चिट्ठी दी तो उसने पढ़ी, वो प्रमाण पत्र पढ़ा। उसमें क्या लिखा था कि मैं फलाना फलाना विद्वान और ये प्रमाणित करता हूं कि मैं हारा और माधवदास जीते। मैं हारा और माधवदास जीते। अब वो झिलमिलाया, बोले ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरे हारने का नहीं, मेरे जीतने का प्रमाण पत्र है। दूसरे को देना। तो दूसरे ने भी वही पढ़ा और जब तीसरे को दिया, तीसरे ने भी वही पढ़ा। उसने कहा मुझे दो। और जब खुद ने लिया, और वास्तव में तो हाव ताव में ज्यादा गौर से पढ़ा ही नहीं था, और अब पढ़े तो बाम लिख रही कि मैं ये अपनी ओर से स्वीकार करता हूं कि माधवदास जीते और मैं हारा, और बाकी खुद के हस्ताक्षर नीचे। अब वो तिल मिलाया, लौट के आया और आकर के जगन्नाथपुरी में माधवदास जी के पास बोला, रे ये तुमने मेरे साथ क्या किया? देखो ये तुमने ये प्रमाण पत्र दिया, मेरी बेइज्जती कराई। बोले नहीं भैया ये मैंने नहीं किया। उन्होंने फिर स्वयं जो है चर्चा करी कि भाई मैंने नहीं किया। लेकिन जब अकेले में शाम को फिर बैठे ठाकुर जी को बुलाया कि आपने क्या किया? वो बेचारा जीतने आया था, तुमने उसको ऐसा वो कर दिया मेरे से बीच में है। क्योंकि वो लिखना चाहता वही लिखता है। हमारी तो कलम जो झूठे को चलती है ना।